हरे कृष्णा, राधे राधे। अश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी के नाम से संसार में विख्यात है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से घोर पापों का नाश होता है। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को मोक्ष देने वाली है। युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा कर मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी के नाम से संसार में विख्यात है। इस व्रत को करने से घोर पापों का नाश होता है। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को मोक्ष देने वाली है। हे राजन, सावधान हो, पापों का नाश करने वाली एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है कि सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा थे। वह महिष्मतीपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करते थे और राज कर रहे थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। भगवान विष्णु का परम भक्त था। वे भगवान विष्णु के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए सुखपूर्वक प्रजा पालन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है कि राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही वहां नारद मुनि जी पधारे। उन्हें आया देखकर राजा खड़े होकर नमस्कार कर विधि पूर्वक पूजन कर उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। कृपया अपने आगमन का उद्देश्य मुझे बतलाइए। नारद मुनि ने कहा कि हे नरपश्रेष्ठ, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया और यजमान ने भक्ति पूर्वक मेरा पूजन किया, सुंदर आसन पर बैठाया। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे व्रत भंग के दोष में वहां आए थे। राजन, उन्होंने आपको देने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, तुम विधि पूर्वक इंद्रा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्रा एकादशी व्रत की क्या विधि है और किस मास में आता है? इसकी क्या कथा है, मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें इस पुण्यकारी व्रत की विधि बतलाता हूँ। अश्विन कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि के उत्तम दिन श्रद्धा युक्त चित्त से स्नान आदि से निवृत्त होकर मध्यकाल में फिर नदी पर स्नान कर पितरों का पूजन कर एवं तर्पण करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें। रात्रि में भूमि पर सोएं और रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून कर मुँह धोकर फिर प्रसन्नचित्त मन से उपवास नियम ग्रहण करें। हे कमल नयन, भगवान विष्णु, आज मैं सब भोगों को छोड़कर निराहार रहकर उपवास करूँगा तथा कल भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, तुम मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम ग्रहण करके मध्याह्न के समय शालिग्राम भगवान की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करवाकर दक्षिणा देना। पितरों का श्राद्ध करने के बाद जो अन्न बचता है उसको सूंघकर गौ को खिलाना। भगवान का गंध पुष्प से पूजन कर रात्रि जागरण करना और द्वादशी के दिन श्री हरि का पुनः पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भाई बंधु नाती पोते और परिवार सहित आप स्वयं मौन रहकर भोजन करना। हे राजेंद्र, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम विधि पूर्वक इंद्रा एकादशी का व्रत करना। इससे तुम्हारे पिता को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा।
इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री हरि बोले, फिर राजा ने यह विधि पूर्वक व्रत किया। हे कौन्ते, राजा ने रानी पुत्र सहित और प्रजा नौकरों सहित यह व्रत किया। इस व्रत के पुण्यकारी प्रभाव से फूलों की वर्षा हुई। राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग को चले गए। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज्य करके गद्दी पुत्र को देकर राज्य से सौंपकर स्वर्ग को चले गए। यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे।